हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस में, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहे थे। तो आज की जो वीडियोज़ है वो एमसीक्यू पर आधारित है। इससे पहले भी इसका एक पार्ट आ चुका है, यह उस सेशन का नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ एक तरफ लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं, यह इन्हें आर.के. मुखर्जी भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। योगेंद्र सिंह से संबंधित है आपका आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। डी.एन. धनागरे की पुस्तक का नाम है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। और बी.एस. कोहिन की पुस्तक का नाम है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेज। यह सभी बुक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनको अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, कई बार कूट में दे दिया जाता है। तो सभी बुक्स का नाम याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास ने कौन सी बात कही थी? तो आप सभी को ये ऑप्शंस दिए गए, इनमें से सेलेक्ट करना है। संस्कृति के रीति रिवाजों के कारकों की उपेक्षा करते हैं। बी है धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। सी है संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। ऑप्शन डी है परंपरागत ग्रामीण समाज पर पश्चिमी प्रभाव के कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। तो प्रभु जाति की अवधारणा में यह जो है सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। तो आप सभी को बताना है कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस कारण से हुई थी। तो आप ऑप्शन ए है, पहला है भारत में सामाजिक विचार की विरासत। दूसरा ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तीसरा है औद्योगिक क्रांति। चौथा है भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक प्रक्रिया। तो आप सभी को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में सामाजिक विचारक की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में यह जो कारण है, यह भारत में समाजशास्त्र के उदय के और समाजशास्त्र के उदय के कारण तो ये होगा फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये दो क्रांति है जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में सहयोग दिया है। परंतु भारत में समाजशास्त्र की बात आएगी तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोरू और ज़मीन है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका आंसर दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आस्कर लेविस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सूची दिया गया है, एक तरफ बुक दिया गया है और दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यह पुस्तक जो है एन.के. बोस की है। यह सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। होमो हायरार्की, यह लुइस डुमा की है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है। डाइवर्सिटीज़, यह डी.पी. मुखर्जी से संबंधित है। डी.पी. मुखर्जी जो है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। इन्होंने खुद को मार्क्सवादी समझ के स्थान पर मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे। यह स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया?
अब यहाँ पे बताना है कि वह कौन कौन से लोग हैं जो सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 2 और 4, यानी एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा। एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा। जी.एस. घुरिये का संबंध जो है आपके भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से है और बी.आर. अम्बेडकर जो है दलितवादी परिप्रेक्ष्य से है। तो याद रखिएगा कि जी.एस. घुरिये जो है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से है और बी.आर. अम्बेडकर आपके दलितवादी परिप्रेक्ष्य से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्वशर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? यह सभी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के दिसंबर 2014 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस ड्यूमा। यह कथन जो है लुईस ड्यूमा ने कहा है। यह भी भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए.आर. देसाई। यह भी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? तो यह विचार जो है ए.के. सेरम, ऑप्शन नंबर सी, ए.के. सेरम से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि संरचना से अभिप्राय क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाधित करना और सक्षम करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज रिट्जर। यदि आपको और अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरी दुनिया के देशों में कार्यों के पर्याप्त पुनर्स्थापन का वर्णन, यहाँ पे वर्णन होगा, करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर NIDL का प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ रोबेल ने जो है न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक जो है दुर्खीम से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी एक तरफ जो है बुक दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी राइटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यहाँ पे सब जितने भी बुक है सामने सामने लगा दीजिए। डिलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी जो है क्लोवार्ड और ओलिन की है। सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर जो है क्लीन आर्ट, यहाँ पे क्लीन आर्ट होगा। और सी है सोशल इनइक्वालिटी, यह आंध्र बेत्ते से संबंधित है। डेविएंस एंड सोसाइटी टाइलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी या की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास। वोट बैंक की परिकल्पना M.N. श्रीनिवास ने दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। गिडरेल-सोकरल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन ए है एकल व्याख्यात्मक, बी दोहरा व्याख्यात्मक, सी बोली व्याख्यात्मक और डी है ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा व्याख्यात्मक। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।